दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम पाकिस्तान की मैशत खतरनाक दुराहे पर खड़ी हुई है और आप इस वक्त देख सकते हैं, आपके सामने मैं बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रोज़ाना की बुनियाद पर रखता हूं कि डॉलर की जो एक्चुअल रेट है, जो एक्चुअल उसकी प्राइस है वो जनाब 295 रुपये है, लेकिन सरकारी सतह का जो रेट है वो 230 रुपये बताया जा रहा है। और ये भी रिपोर्ट्स दी गई हफीज़ पाशा की जानिब से कि रमज़ानुल मुबारक में दालों की कीमतें जो हैं वो 1000 रुपये फ़ी किलो तक जा सकती हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में ख़त्म होने जा रहा है और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 4 अरब डॉलर से भी कम रह चुके हैं। तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लेकिन ख्वाहिशात क्या है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना, उसको माइनस करना है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर का बिल आखिर डंडा जो है वो चल चुका है और इमरान खान साहब ये बात किया करते थे कि अभी तक इदारे में बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो चल रही है और न्यूट्रल्स जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तो ये जनाब अब बड़ी खबर है कि फौज में ऑपरेशन क्लीनअप जो है वो शुरू हो चुका है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनके खिलाफ इनसे जनाब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और इनको फारिग करने का फैसला हो गया है। अब इसकी वजह क्या है, इनको फारिग क्यों किया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जनाब क्या वजह बताई है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरा सवाल ये है कि फिर नया DGISI कौन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी मैं आपको बहुत सारी खबरें जो आपके सामने रखनी हैं। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब नया धमाका होने वाला है और इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हो चुका है और बात अब खुली धमकियों पर पहुंच चुकी है। पहले खान साहब को कहा करते थे कि आपको रास्ते से हटा देंगे, कत्ल कर देंगे, फिर गिरफ्तारियां, फिर नाअहली, फिर उनकी ऑडियोज वीडियोज़। अब जनाब इमरान खान के नाम पर पक्की पक्की रेड लाइन लगा दी गई है और ये बैकडोर्स के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है, कब और कैसे खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां हुई हैं। ताकतवर हलकों ने इस हवाले से जनाब इमरान खान पर लंका ढा दी है। उनके कासिद ने खान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया है, वो कासिद कौन है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि DGISI हैं, इमरान खान साहब इनको डर्टी हैरी कहा करते हैं। जनाब अब जो खबर है उनके हवाले से मैंने आपके सामने रखनी है कि एक अहम तरीन फौजी अफसर सेक्टर कमांडर हैं। अब कौन से सेक्टर कमांडर हैं, उनका जनाब कोर्ट मार्शल हो चुका है, उनको सैक कर दिया गया है। अब उसकी वजह क्या है, वो कौन है, क्यों किया गया है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। वो कहते हैं कि हम मार्च में महंगाई की शरह 12% छोड़कर गए थे और मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो 25% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 80% पाकिस्तान में सरमायाकार ये समझते हैं कि पाकिस्तान गलत समत में जा रहा है, मुल्क में पैसे नहीं आ रहे और गुज़िश्ता 6 माह में हुकूमत ने 6.5 ट्रिलियन कर्ज लिया है। 4 से 5 अरब डॉलर की एलसीज जो हैं वो रह चुकी हैं और महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया था। जबकि हमारे दौर में लोड शेडिंग नहीं होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी 2 साल ने रिकॉर्ड कारकर्दगी दिखाई। PTI दौर में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई और हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है। अब जनाब आपके सामने पाकिस्तान जो है वो अबाउट टू डिफॉल्ट हो चुका है और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। और इस हवाले से एक बूट चाटना शुरू हो चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो बूट पॉलिश किए गए हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से किए गए हैं। तो ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि इदारे जानते हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमारी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये जनाब जमहूरियत के जो है वो अलमबरदार जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, ये कहते हैं कि इदारे जानते हैं। भाई इदारों की क्या औकात रह चुकी है, ताकतवर हल्के वो ताकतवर नहीं रहे। अब इमरान खान जो है वो आम का जो है वो लाडला बन चुका है। अब उसके खिलाफ अगर अदारों ने उसकी कबूलियत ना की, जो कहा जा रहा है खान साहब की कबूलियत नहीं है, तो आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मजीद एक्सपोज हो जाएगी, जो जनरल बादशाह के दौर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो आपके सामने हाल भी हुआ। और ये कहते हैं कि हमारे दौर में जो है वो चैलेंजेस जितने भी आए वो उसमें हमारी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। तो जनाब ईमान बहाना बनाया गया कि मुआशी हालात। अब जो मामला है कि मैंने आपको खबर भी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब खान साहब ने KPK की और पंजाब की असम्बलियाँ जो है उसको तहलील कर दिया था।
और उसके बाद ये मुलाकात होना, तो इस्टेब्लिशमेंट ये पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं जो इलेक्शन को मुल्क में लेकर जा रहे हैं, तो इलेक्शन को मौखर किया जाए और बहाना बनाया जाए कि पाकिस्तान में मुआशी हालात ख़राब हो चुके हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो यही बात जो है वो असद कैसर साहब ने की है कि अब जनाब ये सूबों में गवर्नर राज लगाने की तैयारियाँ कर रहे हैं और 2 से 3 साल तक इलेक्शन को खींचने की तैयारियाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स आ सकते हैं, गवर्नर राज लग सकता है, मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसको लेकर ये इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा। अब जनाब नया धमाका जो होने वाला है उस तरफ बढ़ जाते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, खुली धमकियां जो हैं वो देना शुरू हो चुकी हैं। मामला क्या है, देखिए नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल ये BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमारा जो है वो जनरल आसिफ मनीर से कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। यानी कि बात ये हो गया कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील नहीं हुई, कोई इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि खान साहब जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आए, क्योंकि जब इक़्तिदार में किसी पार्टी ने आना होता है तो उससे पहले वर्किंग रिलेशनशिप जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इस्टेब्लिशमेंट को समझाने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जनाब आप वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाएं, यह आवाम की बेहतरी के लिए होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके कानों तक जू तक नहीं रिंग रही और ये वाज़ेह हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई राब्ते मौजूद नहीं है। तो अब इमरान खान पर हेडलाइन लगा दी गई है, जो खान साहब बार बार बता रहे हैं कि उनके लोगों को भी कहा जा रहा है, लेकिन ताकतवर हल्के जो हैं वो जनाब उनकी ताकत खत्म हो गई है कि ताकत अवाम के पास जो है पहुँच चुकी है। और इमरान खान साहब ने उस दौरान जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, जब ताकतवर हल्के उनके खिलाफ हैं, जब उनकी हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद उनकी हुकूमत जो है वो बनने से रोका जा रहा है, तो नून लीग टूटना शुरू हो चुकी है। 20 से 25 MNS ने कहा कि खान साहब ये इस्तीफा पड़ा है, हमें आप सिर्फ अगले इलेक्शन का टिकट दे दें। शायद खान अब्बासी साहब जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं नून लीग से, वो MNA का टिकट छोड़ने जा रहे हैं। और फिर जनाब इमरान, ये सारा मामला तो एक जानिब है, इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से परवेज लाई को खींचा और अपनी पार्टी में जम कर लिया। तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो नहीं सकता। तो नून लीग अब ये बयानियां बनाएगी कि जनरल फैज साहब हों, जनरल बाजा साहब हों और फिर साकिब निसार हैं, इमरान खान साहब हैं, इनके खिलाफ बयानियां बनाया जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है। लेकिन जब अगरचा किया है, बाजवा ने किया होगा, फैज ने किया होगा, इन सब ने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, तो इन दोनों ने फायदा किसको पहुंचाया? इस हुकूमत को पहुंचाया। रजीम चेंज इन्होंने की और इन दोनों ने मिलकर NRO 2 दिया। किसको दिया? खान साहब को तो नहीं मिला। ये NRO 2 जो है वो जनाब इस हुकूमत को दिया गया इन दो ताकतवरों की जानिब से, और इन दोनों को ही अब जनाब ये अदालतों में घसीटने की तैयारियां कर रहे हैं। तो जनाब अब जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें खतरा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इजाजुल हक ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, GHQ के बड़े करीब हैं और ये इमरान खान के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये कहते हैं कि इमरान खान को इस माह के आखिर में इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवा दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल आपके सामने है और दूसरी तरफ जो है उनकी ख्वाहिशात जो हैं। अब इलेक्शन कमीशन को कौन कंट्रोल करता है? इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा ताकतवर हल्के जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इस सारे मामले में कराची जो है, जो आपने धांधली देखी, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन धांधली अगर हो सकती है तो वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हुई है। तो ये ट्रेलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर आपको दे रहा हूँ कि ये कराची का जो धांधली का सिस्टम था ये सिर्फ ट्रेलर था। और इस फिल्म जो है वो जो उसकी रिलीज़ होगी वो पंजाब में होगी, वो KPK में होगी और इमरान खान पर जो रंदा फेरा जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो बड़ा खतरनाक होगा। खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाना है कि खान साहब को जनाब रास्ते से हटाया जाए, उनको जनाब अगले इलेक्शन, ज़ाहिर है उनकी पॉपुलैरिटी है तो उनको नाअहल करने की तैयारियां हो रही हैं। और कराची को सब भूल जाएंगे, निगरान हुकूमत बनने दें, फिर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है और एक को उठाकर अंदर डालेंगे। खान साहब की बात हो रही है, नाअहल भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। पॉपुलैरिटी से लड़ने के लिए अब जनाब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ तक गिरने की तैयारियां कर रहे हैं। अब जनाब आ जाए कि मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से मैं आपके सामने एक बड़ी खबर रख देता हूँ। डर्टी हैरी खान साहब इनको कहते हैं और एक अहम तरीन फौजी अफसर का जनाब कोर्ट मार्शल की खबरें आ रही हैं और ये सेक्टर कमांडर भी हैं और इनको कोर्ट मार्शल इनका क्यों किया गया है, वजह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए नाज़रीन, एक फौजी अफसर थे, उनको हटाया गया। उनको क्यों हटाया गया? क्योंकि उन्होंने अरशद शरीफ के ऑपरेशन को लॉन्च, जो ऑपरेट करना था उस पर काम करने से मुआवजत कर ली थी, उनको जनाब रास्ते से हटा दिया, उनको साइड पे कर दिया, उनको खुड्डे लेने लगा दिया, क्योंकि अरशद शरीफ को वो कत्ल नहीं करना चाहते थे। अब अरशद शरीफ को कत्ल में किसका नाम था? डर्टी हैरी का नाम था, DG ISI का नाम, जनरल बादशाह का नाम, कर्नल रिजवान का नाम ISI में काम करते हैं, ब्रिगेडियर शफीक गंजा शैतान ISPR में काम करता है, जिनको अरशद शरीफ गंजा शैतान कहा करते थे। तो इन सब ने मिलकर अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया और इसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मुबैना
कमीना किरदार जो है वो भी सामने आता है। तो जनाब ईमान फिर डर्टी हैरी जो है वो लॉन्च हुआ, उसने सारे ऑपरेशन को जनाब देखा और लॉन्च करके कैसे अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया। अरसलान सत्ती जो कि दुबई में डिप्टी डायरेक्टर ISI हैं, उनके जरिए उनको दुबई से निकलवा कर कीनिया में उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो डर्टी हैरी के ऊपर पहले भी जनाब ये सारा मामला आपने देखा कि वो जनाब स्मगलिंग भी करते रहे, उन पर मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए और फिर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ हुई। शहबाज गिल हो, आज़म सबाती हो, इनके खिलाफ संगीन वर्जियाँ, इनको जनाब उन्होंने मारा पीटा और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की। तो आइन के मुताबिक इनकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। लेकिन जनाब डर्टी हैरी हैं, वर्दी में बैठे हुए हैं, वर्दी वालों को कौन कुछ कहता है, पाकिस्तान में ताकतवर हैं। तो जनाब ईमान एक बड़ी खबर आपके सामने रख देता हूँ कि सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ब्रिगेडियर इशफाक गोंदल साहब जो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान है, उनको सैक कर दिया गया। उनके कोर्ट मार्शल की खबरें आ रही मुबैना तौर पर और वजह बताई जा रही है कि मेजर जनरल फैसल नसीर ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन को फैसिलिटेट करने का कहा इशफाक गोंदल साहब को, जो कि ब्रिगेडियर हैं, सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान हैं। उन्होंने माजरत कर ली। अब जनाब फैसिलिटेट किस में करना था कि क्योंकि ये स्मगलर है मुबैना तौर पर मेजर फैसल नसीर, तो इन्होंने ईरानी ऑयल को स्मगल करना था, जिसमें ये मिलियन ऑफ रुपीज़ कमाते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो वो उन्होंने ये साफ ऑपरेशन करने साफ साफ इनकार कर दिया, उनकी मदद से साफ साफ इनकार कर दिया। और हुआ क्या, उस बेचारे को जनाब उसका कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको सैक कर दिया। ये जनाब पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी रह चुकी है, जो खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब जनाब आ जाए कि जनाब जनरल आसिम मुनीर का जो डंडा चल चुका है और खबरें आ रही हैं कि DG ISI को फारिग करने का फैसला हो चुका है। हमारे यहाँ DG ISI कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल, और इनको क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है, ये भी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और भाई मुल्क का DG ISI वो इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आता, वो अपनी शक्ल अवाम को नहीं दिखाता। वो DG ISI बादशाह के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा है कि इमरान खान साहब को निकाला गया मैशत के ऊपर। वो साफ साफ बता रहे हैं खान साहब को मैशत के ऊपर निकाला गया और फिर ये कह रहे थे कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे बना रहे हैं, नैपियाँ चेंज करते रहे पाकिस्तान मुस्लिम नमाज वालों की सारी रातें, और ये जनाब मुलाकातें करते रहे डिग्गियों में बैठ कर शहबाज शरीफ साहब, फिर कहते रहे कि हम तो एक पोलिटिकल हैं। तो जनाब इमरान ये सारा मामला और एंटी इमरान भी आपको देखा गया कि इन्होंने एंटी इमरान किस तरह से काम किया और फिर जनाब पूरी तरह से इमरान खान के खिलाफ पोलिटिकल इंजीनियरिंग की गई। वो कौन है जो पूरे मुल्क में इस पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कौन है जिसने MKM को इकट्ठा किया, वो कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS के जनूबी पंजाब के लोगों को ये धमकियां दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, हमने इमरान खान पर हेडलाइन लगा दी है। तो जनाब वो कौन है, ये हमें जवाब बता दें कि वो कौन है। आपको पता है कि एक ही पॉलिटिकल विंग होता है कि इदारे का, वो किस तरह से सियासतदानों को ब्लैकमेल करता है, उनकी ऑडियोज वीडियो सारा मामला उनके सामने रखता है, फिर उनको ब्लैकमेल करके मखसूस पार्टियों में जनाब उनको शामिल करवाया जाता है, जो कि आने वाले दिनों में उनको इक़्तिदार में लाना होता है। तो आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा काम हो रहा है। अब जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मेरे ज़राए बता रहे मुबैना तौर पर, वो कह रहे हैं कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो DG ISI की सियासी इंजीनियरिंग पर कारकर्दगी से खुश नहीं है। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना ये जनाब, उसके ऊपर आर्मी चीफ जो है वो खुश नहीं है और इनका तबादला जो है वो अप्रैल तक कर दिया जाएगा। पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जनवरी में उनका तबादला हो सकता है और फिर ये लटकता गया मामला। अब अप्रैल में बताया जा रहा है कि इनका तबादला हो जाएगा, नए DG ISI आएंगे। अब नया कौन होगा, दायरा इस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने तो ये फैसला कर लिया कि खान साहब जो है उनको रास्ते से हटाना है, खान साहब जो है उनको नैल करना है, उनको गिरफ्तार करना है। नया DG ISI भी वो भी जनाब किसी के पेरोल पर तो काम करेगा ना। लेकिन हम अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर करते हैं, हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि नया आने वाला DG ISI जो है वो मुल्क के लिए बेहतर काम करे, हमारे नए आर्मी चीफ जो है वो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करें और यही पाकिस्तान के और के इदारों के लिए बेहतर होगा, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान जो है वो जनाब दिवालिया हो गया, उसकी मैशत दिवालिया हो गई है। अब वो जो इम्पोर्टेड रजीम हम पर बैठाई गई उसने जनाब पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया। तो यहाँ पर इदारों के कंधों पर बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। वहाँ पर अब जनाब कोई ज़ाती अना की खातिर जो बाजवा साहब ने मुल्क को तबाह कर दिया, अब वो हाल जनरल आसिम मुनीर साहब अपना शुरू में ना करवा लें। अगर वो यही बाजवा डॉक्ट्रिन को परस्यू करते रहे, इसी को चलाते रहे, तो इससे इदारे के साथ को भी नुकसान पहुँचेगा और पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, हमें कोई मुल्क जो है वो पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोहरा चीन करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का लाजमी ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।